हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि 1929 तक हम पहुंचे और हम देखा 1929 में बहुत ज़्यादा इवेंट्स अभी तक हो चुके हैं इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर मैंने आपको बोला 1919 था, ठीक है, क्योंकि 1919 में डिफरेंट इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्रोनोलॉजी बेस आपको सवाल पूछा जाएगा। मैं थोड़ी सी रिविजन आपकी करा देता हूँ, देखो 1919 में आपके आगे एक्ट ऑफ 1919 मंटैगो रिफॉर्म्स, ठीक है दोस्तों। इसके अगेंस्ट में लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी ना, मांगी ऑटोनॉमी थी, दे डायरकी थी, तो लोगों ने प्रदर्शन किया। तो दोस्तों इसको रोकने के लिए लेके आए रॉलेट एक्ट। बोरा जी उठाओ, 2 साल के लिए जेल में डालो। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में मिस्टर गांधी ने सत्याग्रह चला दिया, रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह में इंपॉर्टेंट लीडर्स उठा लिए गए और उनके मसले पे बात करनी थी। देन जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देन इसके बाद में खिलाफत इशू, साथ साथ में चल रहा है खिलाफत इशू। और 1920 में इन सब चीजों को क्लब करके मिस्टर गांधी ने अगला मूवमेंट जो है वो चला दिया दोस्तों। और वो मूवमेंट है हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 2 साल तक मूवमेंट बढ़िया चला, बट 1922 में इसको रोकना पड़ा बिकॉज चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया दोस्तों। चौरी चौरा इंसिडेंट आपका हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट दोस्तों आपको देखने को मिला, ठीक है जी। तो अभी तक हमने ये देखा। देन इसी को रोकने के बाद में जब कांग्रेस के एक विंग को गुस्सा आया और उनकी आपस में नहीं बन रही थी, तो आपने देखा कि वहां पे फॉर्मेशन होती है किसकी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की। तो भाई मूवमेंट नहीं रोकना चाहिए था, गांधी जी ने बोला हम काउंसिल में एंट्री करेंगे, ठीक है। चलो जी, 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन की अनाउंसमेंट हुई, साइमन कमीशन को अनाउंस किया गया। और 1928 में साइमन कमीशन अराइव हुआ दोस्तों, साइमन कमीशन। और कौन से लीडर की डेथ होती है दोस्तों, यहाँ पे लाला लाजपत राय की दोस्तों, ठीक है। चलो जी, 1928 में ही हमने देखा, इसके होने के बाद में आपका आ जाएगा नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा और नेहरू रिपोर्ट को ही आपको काउंटर करने के लिए आ गया दोस्तों, कहां पे, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना साहब ने भी अपने 14 पॉइंट्स दिए, ठीक है, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, ठीक है, क्योंकि इनकी सहमति नहीं थी। अभी तक हमने यहां देखा, अभी दोस्तों हम चलेंगे आगे, ठीक है, अब चलेंगे आगे, ठीक है। चलो दोस्तों, द ईयर वाज 1929। एक ऐतिहासिक सेशन होता है इंडिया का और उस सेशन का नाम है लाहौर सेशन। 1929 का लाहौर सेशन दोस्तों समझना बड़े ध्यान से। लाहौर सेशन एक ऐसा सेशन था कि इंडियंस, अब लोग परेशान हो गए दोस्तों। अभी तक इंडियन क्या मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि रूल जो है, नाम जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट हम बनाएंगे अपने हिसाब से अंडर द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब 1929 में एक ऐसा हाल आपको देखने को मिलेगा इवेंट। अब इन्होंने एक रेसोल्यूशन मूव किया। इस सेशन को प्रिजाइड किया मिस्टर नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू साहब उस टाइम पे आप देखेंगे यंग एनर्जेटिक बंदे थे और उन्होंने एक हिस्टोरिकल आप देखेंगे रेसोल्यूशन मूव कर दिया और उसको बोलता है पूर्ण स्वराज रेसोल्यूशन, पूर्ण स्वराज। इन्होंने बोला आज के बाद हमारा हर कदम पूर्ण स्वराज के लिए चलेगा और आज पूर्ण स्वराज से कम कोई चीज हम नहीं मानने वाले, कोई चीज नहीं मानने वाले। पूर्ण स्वराज से कम हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए दोस्तों, कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए। अब हमने यही हमारा मकसद है दोस्तों, अब यही मकसद है, ठीक है। चलो जी, द कांग्रेस मेट एट लाहौर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1929। It declared Poon Swaraj or complete independence for India as its goal. At this session, Indian National Congress launched, ठीक है, announced the launch of civil disobedience movement under the leadership of Gandhi. और इसको पाने के लिए हम मूवमेंट भी लॉन्च करेंगे। ये बात दोस्तों यहाँ पे तय हो गई थी, ठीक है। At midnight, December 31, 1929, tricolor flag unfurled on the bank of River Ravi and the slogans were raised, बंदे मातरम, बंदे मातरम, ठीक है दोस्तों। पहली बार आप देखेंगे 1929 में तिरंगा जो है रावी के किनारे पे फहरा दिया गया। और अगले ही साल आप देखेंगे 26 जनवरी 1930, ये डेट याद रखना, 26 जनवरी। अगर आपसे पूछूंगा 26 जनवरी का क्या होता है, आप बोलेगा सर रिपब्लिक डे, हमारा संविधान लागू हुआ था। दोस्तों संविधान इसीलिए इस दिन को लागू हुआ था क्योंकि इस दिन पहला इंडिपेंडेंस डे
कंट्री वाले लोगों ने मना लिया दोस्तों। तो ये लोग इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, पूरा का पूरा इंडिया इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हमने मान लिया अपने आप को कि भाई हम आजाद हैं, हम अपने आप को पूर्ण स्वराज मानते हैं और हमारा हर कदम पूर्ण स्वराज की तरफ चलेगा। मिस्टर नेहरू के अंडर ये बात हुई दोस्तों, ठीक है। और 26 जनवरी, अब 26 जनवरी इतना बड़ा दिन था कि पहली बार इंडिपेंडेंस मनाया हमने, वंदे मातरम के स्लोगन गाए, अपने आप को आजाद कर लिया हमने अपनी तरफ से। देन 26 जनवरी को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इसी डेट को इंप्लीमेंट करवाया गया था दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले ही तैयार था, 26 आप देखें 26 नवंबर 1949 में ही तैयार था। 2 महीने का इंतजार किया इस दिन के लिए, ठीक है जी। पूर्ण स्वराज रेसोल्यूशन 1929 लाहौर सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाहौर सेशन दोस्तों, ठीक है। अब हम पहुंचे हैं लाहौर सेशन में। आप देखें थोड़ी सी क्रोनोलॉजी इवेंट्स की और समझे। 1929 में दोस्तों क्या आ गया, लाहौर सेशन हो गया, ठीक है। और 1929 में आपने देखा लाहौर सेशन में बोला जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे दोस्तों। अगले साल 1930 में मिस्टर गांधी मूवमेंट लॉन्च करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बात समझना दोस्तों, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी। 10 साल बाद में ये मूवमेंट लॉन्च हो रही है, कौन सी आपकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। याद रखें, सॉरी पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च हो रही थी। दोनों में फर्क समझना, वो तो नॉन कॉपरेशन, भाई हम तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम इस बार डिसओबीडियंट हो जाएंगे, लॉ तोड़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने लॉज नहीं अपने हाथ में लिए, लॉ को नहीं तोड़ा, लेकिन इस बार हम दोस्तों क्या करेंगे, लॉज को तोड़ेंगे दोस्तों। इसके लिए इसकी बैकग्राउंड अगर आप समझे, मिस्टर गांधी ने 11 पॉइंट्स तैयार किए दोस्तों, 11 पॉइंट्स तैयार किए, उनको बोलते हैं 11 पॉइंट्स ऑफ गांधी, 11 पॉइंट्स ऑफ गांधी, 11 पॉइंट्स ऑफ गांधी, ठीक है। 11 पॉइंट्स ऑफ गांधी में मिस्टर गांधी ने 11 अपनी डिमांड्स अंग्रेजों के सामने रखी, बोला अगर तुमने ये डिमांड्स नहीं मानी तो मैं मूवमेंट लॉन्च करने वाला हूं दोस्तों। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स अगर आपको बताऊं कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है तुम्हारा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है तुम्हारा, इसको कम करो, ठीक है जी। सॉल्ट टैक्स जो लगा रहे हो तुम, सॉल्ट टैक्स इसको भी खत्म करो। सो जानबूझ के मिस्टर गांधी ने सॉल्ट को पिकअप किया दोस्तों, सॉल्ट को पिकअप किया बिकॉज हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा लाना, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस तरीके से इनका टसल बना हुआ था, तो बड़ा ये अभी अंग्रेजों ने इस हिसाब से रिफ्ट पैदा कर दी थी कि ये साथ में आ नहीं पा रहे थे। और मिस्टर गांधी कहीं ना कहीं ये चाहते थे किस तरीके से दोनों को साथ में लेके आया जाए दोस्तों। पहले आपको याद होगा खिलाफत इशू का मुद्दा उठा लिया, मुस्लिम पॉपुलेशन जोड़ ली ना दोस्तों। यहां पे इस बार मुद्दा उठा दिया सॉल्ट का, भाई सॉल्ट तो सभी ने कंज्यूम करना, सारे लोग खाएंगे, अमीर गरीब, मुस्लिम है हिंदू है कोई भी है, ठीक है। मुद्दा उठा दिया दोस्तों सॉल्ट का, बोला जी सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, इसको खत्म करो, ठीक है जी। और उस टाइम पे मोनोपोली होती है सरकार की, मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सरकार ही सिर्फ सॉल्ट को बेच सकती है, बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता, ठीक है जी। ये हो गया। दूसरा है मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करो, भाई रिफॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोगों इंक्लूड हो जाए दोस्तों, ठीक है। चलो जी, ये सारी बातें थी, आपके काम की नहीं है, आप बस इतनी समझे। 11 पॉइंट्स ऑफ गांधी दोस्तों। मिस्टर गांधी का मजाक ले लिया इन्होंने, बोला देखे बड़े आए गांधी, ठीक है जी। कोई माने ही नहीं, किसी ने गौर ही नहीं किया दोस्तों। मिस्टर गांधी ने मूवमेंट लॉन्च कर दिया अपनी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साबरमती आश्रम से निकले, साबरमती आश्रम, गुजरात में ये आश्रम है, यहीं पे रहते थे, साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम से आप देखेंगे अपने 78 फॉलोअर्स के साथ निकले हैं, 78 फॉलोअर्स के साथ। जा रहे कहां पे, डांडी विलेज में। कहां रहे, जहां पे कहां जाने हैं, डांडी विलेज जा रहे। डांडी विलेज जो है आपका एक कोस्टल विलेज है, कोस्टल विलेज है, समंदर के साथ लगने वाला विलेज है, कोस्टल विलेज। और वहां पे जाके सिंबॉलिकली नमक उठाया दोस्तों, और लोगों ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। और इस मार्च के साथ इस आप देखेंगे जो इसने मार्च तय किया, डांडी मार्च जिसको बोलते हैं, इसके साथ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया दोस्तों। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका स्टार्ट हो गया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कई नाम से जानते हैं दोस्तों। डांडी मार्च भी इसी को बोलते हैं, डांडी मार्च ऑफ 1930, ठीक है जी। सॉल्ट मार्च भी इसको बोलते हैं दोस्तों, सॉल्ट मार्च। सॉल्ट सत्याग्रह भी इसी को बोलते हैं, याद रखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ही बोलते हैं। मिस्टर गांधी ने ये मूवमेंट को लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है जी। अब 1930 का ही टाइम था दोस्तों, समझना ध्यान से, 1930 का ही टाइम था
ठीक है। और ये बात पहले ही आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कह दी गई थी, बिकॉज जितने भी रिफॉर्म्स आ रहे थे ना, साइमन कमीशन फेल हो गया था। साइमन कमीशन फेल हो गया। 1909 का एक्ट आया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उससे भी लोग खुश नहीं थे। 1919 का एक्ट आया था, भाई सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए तो थे, बाकी माइनॉरिटीज के लिए भी आ गए, डायआरकी भी आ गई, लोग उससे भी खुश नहीं थे। अब साइमन कमीशन को भेजा था, साइमन कमीशन को बाइकआउट कर दिया दोस्तों। अब रिफॉर्म्स भेजने थे। अब इन्होंने बोले यार इंडिया में तुम मान नहीं रहे हो, यार इंडिया में तुम मान नहीं रहे, एक काम करेंगे। इन्होंने बोल दिया था कि दिसंबर एंड में, दिसंबर के आसपास में हम क्या करेंगे, 1930 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आ रहा हो दोस्तों। किस पे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप सवाल नंबर 1, कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में हुई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 समझते जाना ध्यान से, आपकी हुई 1930 1931। 31 को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, 30 को याद कर लो दोस्तों। बिकॉज ये इसलिए क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है आपका एंड में, साल के एंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों, दिसंबर नवंबर के टाइम पे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दिसंबर से लेके नेक्स्ट ईयर में भी जनवरी तक भी चल गई थी थोड़ी सी। तो आप बस इधर देखें, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 में पहली, 31 में दूसरी, 33 में तीसरी दोस्तों। ठीक है, और इनमें से सारे के सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, ना पहली को किया ना तीसरी को किया। मिस्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था दोस्तों। 2-4 लीडर्स और थे, ज्यादातर इंपॉर्टेंट मिस्टर भीमराव अंबेडकर का नाम है। ठीक है जी, समझ गए। 1930, 31, 32 में ये कॉन्फ्रेंसेस दोस्तों हुई। ठीक है, अब क्रोनोलॉजी देखना दोस्तों। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी 30 में हुई, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 30 में हुई। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, बाद में हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, नहीं तो नहीं समझ आएगी दोस्तों। पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लेते थोड़ा सा। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चलो। इन लाहौर सेशन 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी वाज प्रेजेंटेड, गवर्नमेंट अल्टीमेटम दे दिया 11 जनवरी पे। ठीक है, गांधी स्टार्टेड हिज डांडी मार्च फ्रॉम 12 मार्च 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। लॉ तोड़ा इन्होंने, thus it is also called salt सत्याग्रह। 78 चूजन फॉलोअर्स के साथ ये निकले थे दोस्तों। सरोजिनी नायडू भी इंपॉर्टेंट लीडर है, उनके साथ थे। अब्दुल गफर खान जो है, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों याद रखना, बिकॉज ये भी गांधी की आइडियोलॉजी जैसे ही फॉलो करते थे और एक अच्छे लीडर थे। फ्रंटियर गांधी से इनको बोला जाता है। कांग्रेस लीडर्स इस चलते, क्योंकि सॉल्ट लॉ तोड़ दिया ना, लॉ तोड़ेंगे तो गवर्नमेंट तो अरेस्ट करेगी ना, तो कांग्रेस लीडर्स को यहाँ पे क्या कर लिया गया दोस्तों? अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, इसी के चलते 1930 में पैरेलली, इसको क्रोनोलॉजी में नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई बाय बाबूराव अंबेडकर साहब। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, बिकॉज वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लड़ रहे थे। ठीक है जी, और उनको उनके लिए रिफॉर्म्स चाहिए थे। इन्होंने उनके हकों की बात करने के लिए एक बॉडी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। 1930 में ये भी बात चल रही थी। 1929 लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज। 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोस्तों। ठीक है, अब आती है दोस्तों फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद दोस्तों देखो क्या बोलता है, अक्टूबर के महीने में ही वाइसरॉय हैड ऑलरेडी अनाउंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसने बोल दिया था भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी कहां पे? लंदन में होनी है दोस्तों। इंडिया में जो भेज रहे हैं वो तो रिजेक्ट हो जा रहा है, और लंदन में आओ भाई, सारी की सारी पार्टीज आओ, बैठ के टेबल पे बात करेंगे। बोला जी ठीक है, चलो जी। and to be convened in London from 16 November 1930 to January 1931, इसलिए 1931 लिखा है। ठीक है, दिसंबर से लेके जनवरी 1931 तक ये कॉन्फ्रेंस आपकी चलनी है। कांग्रेस ने अटेंड ही नहीं किया। भाई करेगी क्यों? लीडर सारे अंदर, लीडर ही सारे अंदर, अटेंड कौन करेगा? और मान लो अगर कांग्रेस नहीं अटेंड करेगी तो क्या कोई बात होगी?
कोई बात बनेगी नहीं यार कांग्रेस, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनको रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस। कांग्रेस ही नहीं है किसी कॉन्फ्रेंस में तो वो कॉन्फ्रेंस कभी सक्सीड होगी नहीं, तो ना ही हुई दोस्तों। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होगी आपकी दोस्तों, कैंसिल होगी दोस्तों। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होगी, कैंसिल। अब समझ नहीं इधर 1931 में पहुंच चुके हो। अब यहां पे दोस्तों इधर पॉइंट ऐड कर रहा हूं, इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूं, देखना ध्यान से। पहले कैंसिल होगी, अब अंग्रेजों की दौड़े लग गई, अंग्रेजों की दौड़े लग गई। भाई फोन किया वहां से लंदन से, ओ भाई वाइसरॉय, भाई गांधी को भाई मनाओ, गांधी को मनाओ, गांधी की मंजूरी जरूरी है। क्यों, उसके बिना बात नहीं बननी। भाई नेशनल कांग्रेस नहीं आएगी तो फिर बनेगी कैसे बात। बोले जी गांधी को मनाओ, उन्होंने बोला जी ठीक है जी। इस वक्त गवर्नर जनरल था इरविन, इरविन गवर्नर जनरल कौन है, इरविन। वाइसरॉय बोल सकते हैं, वाइसरॉय कौन है, इरविन। इरविन को बोला जी करो गांधी से बात। आए जी मिस्टर गांधी ऐसी ऐसी बात है जनाब, करो मसला हल, कोई आपके लिए रिफॉर्म लाएंगे। ये गांधी बोल रहे हैं जी रिफॉर्म क्या लाएंगे, आपने हमारे लीडर्स जितने भी अंदर रखे हैं आप काम करें, इन सबको छोड़ो, इन सबको क्या करो आप, इन सबको आप छोड़ो, फिर बात करेंगे, ठीक है जी। और इनकी इन्होंने देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते ना इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी सारी इन लीडर्स की, ठीक है जी। उन्होंने बोला जो जो बंदा किसी ने भी कोई इलीगल काम नहीं किया तो भाई उसको छोड़ो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, ठीक है। और फिर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोकूंगा और फिर आऊंगा। इन्होंने बोला जनाब जो बोलोगे करते हैं, ठीक है आप मूवमेंट रोको, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। अब पॉलिटिकल प्रिजनर में थे एक प्रिजनर आपको पता है फेमस लेजेंडरी भगत सिंह भी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो भी थे, ठीक है दोस्तों, वो भी थे। और वो किस केस में थे दोस्तों, वो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग केस में। असेंबली में बॉम्ब गिराया था उन्होंने, आज का जो पार्लियामेंट है ना अभी पुराना वाला पार्लियामेंट, उसमें बॉम्ब गिरा दिया था, बॉम्ब गिरा दिया दोस्तों, ठीक है नहीं, उसके चक्कर में भी। और एक बंदा इन्होंने और उठा लिया था, असैसिनेशन ऑफ जॉन सॉन्डर्स, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो जॉन सॉन्डर्स को भी उठा लिया, उनमें से एक बंदा ये था, ठीक है। अब बोला जी वो पॉलिटिकल रीजंस को छोड़ो तो हम मूवमेंट को रोकेंगे। दोनों में आपस में अग्रीमेंट हो गया, दोनों को आपस में अग्रीमेंट हो गया और इस अग्रीमेंट को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है जी। गांधी इरविन पैक्ट में क्या बोल दिया जी, गांधी ने बोला ठीक है जी हम आपकी बात मान लेते हैं, इरविन बोलता ठीक है जी हम आपकी बात मान लेते हैं, जनाब अब तो जाओगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बोला जी ठीक है जाएंगे। देन होती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगेन दिसंबर के महीने में लास्ट में 31 की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर गांधी इरविन पैक्ट, देन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब दोस्तों सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है, बिकॉज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पंगा हो जाता है मिस्टर भीमराव अंबेडकर का और मिस्टर गांधी का, ठीक है जी। बिकॉज मिस्टर भीमराव अंबेडकर बोल रहे थे ये जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस लोग हैं इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो इनको, ठीक है जी, और हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। मिस्टर गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहते, वो बोलते हैं रिजर्व सीट्स दे दो यार, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं। ऑलरेडी मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, कोई और माइनॉरिटीज को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ऐसे तो सेपरेशन होती जाएगी, तो इसके पक्ष में नहीं थे। अब यहां पे मिस्टर गांधी को आता है गुस्सा और यहां से वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड को छोड़ के वापस पहुंच जाते हैं इंडिया में दोस्तों। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। मिस्टर गांधी इंडिया में पहुंचते हैं, इंडिया में पहुंचने के बाद दोबारा से मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं दोस्तों, दोबारा से मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। चलो जी हम कहां थे, देखें यहाँ पे, ठीक है। चलो जी कांग्रेस डिड नॉट अटेंड, अब अटेंड नहीं किया, उसके बाद में क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट 1931 जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। चलो जी अग्रीमेंट हो गया मिस्टर गांधी और इरविन के बीच में। प्रपोजल क्या है भाई, आप डिसकंटिन्यूटी कर दो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। मिस्टर गांधी बोल रहे हैं आप सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दो जिन्होंने कोई वायलेंस नहीं की। पार्टिसिपेशन ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल यूज विदाउट बीइंग टैक्स, बोला जी सॉल्ट भी बनाएंगे।
विदड्रॉ ऑल द ऑर्डिनेंस पेंडिंग प्रोसिक्यूशन टू रिस्टोर कन्फिस्केट प्रॉपर्टी ऑफ द सत्याग्रही। सत्याग्रही वही जो लोग रिवोल्ट वगैरह करते थे, उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट जब्त कर लेते थे, उनको भी छोड़े। ये सारी बात इनकी हो गई, गांधी इरविन पैक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है जी। अब गांधी इरविन पैक्ट हो गया तो अब जाना है, आपको पता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और जिसको गांधी अटेंड करेंगे दोस्तों। सितंबर से लेकर दिसंबर तक 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी चली। गांधी अटेंडेड द सेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहां पे भी क्या हो गया दोस्तों, पंगा हो गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एंटरटेन द फंडामेंटल डिमांड बेस्ड ऑन द इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। बोल रहे थे अभी तो हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और यहां पे तो ये डोमिनियन स्टेटस की भी नहीं देखने की बात कर रहे थे दोस्तों, हम तो पूर्ण स्वराज में चल रहे थे, ठीक। चलो जी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर बीइंग डिमांडेड बाय द मुस्लिम डिप्रेस्ड क्लासेस एंड क्रिश्चियंस। मुस्लिम्स को तो पहले ही थे, अब ये भी थे। अब मेन ध्यान आपको होना चाहिए इधर डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर, भाई ये भी मांग रहे। गांधी केम इंडिया एंड रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और आप देखेंगे 1931 में जनवरी 4 को मिस्टर गांधी को और बाकी लीडर्स को दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस यूज मैसिव वायलेंस ऑन पीपल, और बाद में 1934 में इसको खत्म कर दिया जाता है मूवमेंट को पूरा का पूरा, ठीक है। अभी के लिए ये समझो दोस्तों, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होगी कि नहीं होगी भाई, आप बोलोगे। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हुई, अब मिस्टर भीमराव अंबेडकर तो बैठे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला चलो गांधी चले गए कोई बात नहीं, और लेकिन उनको बात बोल के आए, हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है जी। दिसंबर 1931 की बात चल रही है दोस्तों। अगले साल ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट भेजती है, अगले साल 1932 में। तो आप देखेंगे इधर बीच में, ये इधर, ठीक है, इसके ऊपर 1932 में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब जो आज का हम शेड्यूल कास्टेस, शेड्यूल ट्राइब्स बोल देते हैं जैसे, है ना, इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कम्युनल अवार्ड, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर था रामसे मैकडोनल्ड, रामसे मैकडोनल्ड दोस्तों, ये देखेंगे रामसे मैकडोनल्ड नाम करके प्राइम मिनिस्टर था। इन्होंने क्या कर दिया, कम्युनल अवार्ड्स भेजे। आपको बोलेगा कम्युनल अवार्ड में किसको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे, डिप्रेस्ड क्लासेस को, किसको, डिप्रेस्ड क्लासेस को दोस्तों, ठीक है, और कुछ और भी माइनॉरिटीज को। आप मेन डिप्रेस्ड क्लासेस याद रखेंगे, ठीक है जी। अब यहां पे दोस्तों ये हो गया, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस हो गया। अब मिस्टर गांधी को जब पता लगा यार डिप्रेस्ड क्लासेस इन्होंने दे दिए हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए, मिस्टर गांधी परेशान। और मिस्टर गांधी जब ये वापस इंडिया में थे मतलब उस वक्त, तो मिस्टर गांधी ने क्या कर दी जी, भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल, भाई मैं मर जाऊंगा, भाई तुम ऐसे डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दिए जा रहे हो, सब लोग सेपरेट हो रहे हैं, तो बोला जी मैं करूंगा भूख हड़ताल, मैं मर रहा हूं। और मिस्टर भीमराव अंबेडकर डर गए, उन्होंने बोला कहीं इनकी मौत होगी हमारी वजह से, हम तो गालियां खाएंगे पूरी जिंदगी हिस्ट्री में, ठीक है, पूरी जिंदगी हिस्ट्री तो हमें गालियां देगी। उन्होंने इज्जत मान बहुत ज्यादा करते ना मिस्टर गांधी का। मिस्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला ठीक है जनाब महात्मा जी, जो आप बोलोगे हम मान लेंगे। मिस्टर गांधी बोल रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना दो, रिजर्व सीट दे देंगे भाई, रिजर्व सीट दे देंगे। और मिस्टर भीमराव अंबेडकर इनकी बात भी मान गए, और कम्युनल अवार्ड आने के बाद में देन यहां पे ये पंगा हुआ। इस पंगे के बाद में दोस्तों अब यहां पे मिस्टर गांधी का और यहां पे मिस्टर अंबेडकर का एक पैक्ट होता है, इस पैक्ट को बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूना पैक्ट। देखो पैक्ट अभी तक हमने कितने पढ़े, लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस मुस्लिम लीग जुड़ गई दोस्तों, ठीक है। दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। अब बोल रहे हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है दोस्तों, पूना पैक्ट में आप देखेंगे गांधी वर्सेस भीमराव अंबेडकर, इनकी बात हो गई, ठीक है सर आप जो बोल रहे हैं। अब इसमें क्या रिजल्ट आया भाई, बोला जी रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन लेजिस्लेचर, रिजर्व सीट्स बट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो अब ये हो गया। और इसके बाद में दोस्तों 1932 में ही फिर तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है। कांग्रेस उधर भी नहीं जाती क्योंकि लीडर्स अंदर थे दोस्तों, ठीक है, लीडर्स अंदर थे। अब एक मिनट के लिए दोबारा से मैं आपको वेट देखना, आप ध्यान से समझना 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है,
1930 से 1931 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों फेल होगी। क्यों क्यों फेल होगी? कांग्रेस ही नहीं गई। कांग्रेस का जाएगी कैसे? लीडर ही अंदर है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उठा नहीं लिए। अब क्या करें? अब मनाना पड़ेगा। मनाएंगे किसको? सबसे बड़े लीडर गांधी साहब। बोला जी करो गांधी से बात। करेगा कौन? वाइसरॉय। तो क्या हुआ दोस्तों, 1931 में क्या हुआ फिर? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। चलो जी मिस्टर गांधी मान गए, अब जाएंगे। तो आप देखेंगे 1931 में ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद रखना, बोला ना 1931 में पहली, सॉरी 30 में पहली, 31 में दूसरी। तो क्या हो गया? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। चलो जी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होगी। फेल क्यों होगी? क्योंकि ये बोल रहे हैं जी सेपरेट इलेक्टोरेट से और डोमिनियन स्टेटस पे भी बात कोई खास बनी नहीं दोस्तों। ठीक है, अब मिस्टर गांधी वहां से आ जाते हैं, लेकिन अगले साल एक काम तो हो ही जाता ना, कम्युनल अवार्ड तो आ गए ना, कम्युनल अवार्ड आ गए। ठीक है जी, आ गया रिजर्व सीट, सॉरी आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स। चलो जी 1932। अब इस बात पे मिस्टर गांधी को आ गया गुस्सा और वो भड़क गए। चलो जी फास्ट अप टू डेथ, जब तक मौत नहीं होती तब तक फास्ट करेंगे। ठीक है, चलो जी भूख हड़ताल कर दी। अब यहां पे इनको मानना पड़ा और यहां पे पैक्ट हुआ दोस्तों, कौन सा? पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट के बाद 1932 में लास्ट में होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों, ये क्रोनोलॉजी आपने भूलनी नहीं है। जेकेएसएस भी आपसे पूछेगा, नायब तहसीलदार में तो बड़े आराम से पूछेगा। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है जी, तो पहले क्या हुआ, पहले बाद में क्या हुआ, ये सारी बातें पहले देखो। कैसे याद रखोगे? आपको सीधा याद रखना है 1930, 31, 32, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। आपको पता है पहली में नहीं गए गांधी। क्यों नहीं गए? बिकॉज लीडर जेल में थे। उन्होंने बोला हमारे बंदों को छोड़ो तो हम फिर आएंगे। इस बात को हमने क्या बोला जी, ये तो पैक्ट बन गया है। कौन सा? गांधी इरविन पैक्ट। 31 में ही होगा ये। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। देन 31 में फिर वो जाएंगे, उधर फिर पंगा हो गया क्योंकि मिस्टर भीमराव अम्बेडकर बीच में है, अंग्रेज भी नहीं मान रहे, वापस आ गए दोस्तों। देन उन्होंने अगले साल क्या भेज दिया? कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड हुआ तो पंगा हुआ दोस्तों, तो पंगा हुआ तो बाद में पूना पैक्ट। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है दोस्तों 1932 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो जी, कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एमसी आपका रामसे अनाउंस स्कीम नोन एज कम्युनल अवार्ड। इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज। पूना पैक्ट मिस्टर गांधी और अंबेडकर के बीच। बी आर अंबेडकर ऑर्गेनाइज दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन clashed with Gandhi at the second round table conference demanding separate electorates दोस्तों। ठीक है जी, अब इनका क्या हो गया? अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट। सितंबर में हुआ दोस्तों। रिजल्ट क्या निकला दोस्तों? डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिनको बाद में शेड्यूल्ड कास्टेस भी बोला, रिजर्व सीट देगी प्रोविंसेस में और सेंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है जी, बट इनको बोला जी इलेक्शंस कैसे होंगे? वो जनरल इलेक्शंस ही होंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा बट जनरल इलेक्टोरेट होगा दोस्तों। ये बात यहां पे हो गया। देन इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही। नाउ आप एक सवाल का जवाब दें दोस्तों। ये है आपके सामने सवाल, ये है आपके सामने सवाल। सवाल क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजी, आपको बताना है। और अरेंज यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना ठीक कौन सा। बोल रहा जी कम्युनल अवार्ड, ये कम्युनल अवार्ड 1932 ही लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए था। कम्युनल अवार्ड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखो अब समझते हैं। अब आप पहले से समझे। देखो सबसे पहले तो आपको यही पता है कि सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुई थी। तो पहला तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, पहला तो आंसर क्या होगा? बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में ही तो हुई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बोलेंगे ठीक है, क्या है? नहीं है जी, नहीं है। ठीक है जी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गए। नहीं जाने की वजह से गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, क्या है? नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक है जी, गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद में मिस्टर गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, क्या है? हाँ है सी, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पंगा हो गया। क्यों?
क्योंकि बात चल रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट से और वहां से वो वापस आ गए दोस्तों। और अगले साल क्या भेज दिया उन्होंने, कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड है, बिल्कुल है ए, ठीक है। और कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में गांधी जी को नाराज थे, गुस्सा थे, तो उन्होंने बोला जी हम भूख हड़ताल करेंगे। तो बाद में इनकी बात मान ली गई, इसको बोला गया पूना पैक्ट। आंसर बनेगा BCAD। ऑप्शन कौन सा है, BCAD ऑप्शन नंबर दोस्तों 3। ऐसा सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने बहुत क्लोज डाला है। ऐसा सेम सवाल आपको VLW फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में देखने को मिला था। उसमें आपको इस तरीके से पूछा था, कुछ पूना पैक्ट पूछा था, खिलाफत मूवमेंट पूछा था, ठीक है, और लखनऊ पैक्ट, कुछ दूर दूर थे वो, तो आप बड़े आराम से लगा देते अगर आप होते, ठीक है। बट ये हमने बिल्कुल क्लोज किया दोस्तों, ठीक है। ये प्रीलिम, यूपीएससी प्रीलिम के लेवल का सवाल है। आपको पढ़ना तो प्रॉपर पढ़ना ही है, पूरी की पूरी आपको गेम के साथ दोस्तों चलना है, ठीक है। अब आगे जब आएगा तो आपका वो आएगा एक्ट ऑफ 1935। दोबारा समझे, देखें एक बार लास्ट में दोस्तों। देखो 1920 स्वराज पार्टी बन गई, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ तो दोस्तों उसके बाद में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। नेहरू ने अपनी अब रिपोर्ट बना दी दोस्तों, ठीक है जी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी मतलब असैसिनेशन ऑफ जॉन सॉन्डर, ठीक है। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। और एक काम और देखना आप दोस्तों, 1929 में हुआ था सेंट्रल बॉम्बिंग केस, असेंबली में बॉम्ब गिरा दिया था दोस्तों, ठीक है जी। किसने, भगत सिंह और उनके साथ में बटुकेश्वर दत्त। ये क्या थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे दोस्तों, ठीक है जी। इनके ऊपर 2 चार्ज लगे, एक तो बॉम्बिंग केस और दूसरा जॉन सॉन्डर को मारा था वो दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, और आपको पता है बाद में इनको हैंग भी कर दिया गया था, शहादत होगी इनकी 23 मार्च 1931 की दोस्तों। इनको भगत सिंह के बारे में अलग से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। देन लाहौर सेशन 1929, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पैक्ट हो गया। ये सारी की सारी बातें हम देख चुके। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। बहुत तगड़ी लेवल का पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब जाओगे ना एग्जाम देने तो पता लगेगा, ठीक है। चलो इतना ही रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।